जो सपना और जो सरकार का शासन दिया और पूरे देश को जनता को गवर्नेंस का मॉडल दिया, सुशासन की राजनीति कैसे होती है उसका परिचय कराया, उस सुशासन की सरकार को भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता देख रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की इन सेवा की योजनाओं को, हमारे देश के जो 140 करोड़ लोगों को जो आगे बढ़ाने का उनका संकल्प है और जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है 2047 का, उस सपने को साकार करना है तो तेलंगाना में भी कमल खिलाना होगा मित्रों, तभी वो सपना साकार होगा। क्योंकि हम तेलंगाना के लोगों को निश्चित रूप से विकास की योजनाओं से जोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार केंद्र की योजनाओं से तेलंगाना के जनता की सेवा कर रही है, पर मुझे मालूम है जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तेलंगाना को विकास की उस पटरी पर हम नहीं पहुंचा सकते जिसके लिए तेलंगाना को हमको सपना देखा है। मैं आज के दिन अपने सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी स्मरण करता हूं, उनके मेहनत, उनके परिश्रम को भी याद करता हूं। आज ये जो कार्यालय पूरे देश भर में बन रहा है, ये कार्यकर्ताओं का आश्रम, कार्यकर्ताओं का प्रेरणा का केंद्र बन रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जितना संघर्ष किया, उनके साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, यही कारण है कि 2 सीटों वाली भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है मित्रों। इसलिए मैं मानता हूं 1980 से जो भाजपा का स्थापना हुआ और पिछले 46 वर्षों में हम जिस प्रकार से लगातार जनता का विश्वास जीत रहे हैं, हम देश के कई राज्यों में लगातार सरकारें बना रहे हैं और हमारा लक्ष्य जो है कि हमको भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है। लेकिन मित्रों 2047 का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब 2047 में पूर्ण रूपेण भाजपा की वही सरकार नजर आएगी जो आज केंद्र में बैठी है। हम 22 राज्यों में सरकार बना चुके हैं, लेकिन हम मानते हैं कि अभी भी हमें देश की सेवा के भाव से देश के 140 करोड़ लोगों को एक स्वप्न के साथ, एक संकल्प के साथ आगे लेके चलना है मित्रों। और मैं तेलंगाना के उन वीर शहीदों को भी याद करता हूं जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपनी आहुति दी। मैं उनको आज नमन करता हूं, उनको सदा सुमन अर्पित करता हूं मित्रों। मैं आज के दिन अपने नेत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी को भी याद करता हूं जिन्होंने तेलंगाना के निर्माण में पूरा संघर्ष किया और संसद में तेलंगाना की आवाज को बुलंद रूप से उठाने का काम किया है। मैं आज के दिन अपने सभी उन तेलंगाना में अपने उस संघर्ष के समय में जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जीवन की आहुति दी, मैं अभी हाल ही में जब 2 जून को तेलंगाना दिवस हम लोग मना रहे थे, उस दिन जब मुझे दिल्ली में कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला, तो जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे कई केंद्रीय मंत्री उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे पूरे उस संघर्ष के विषयों को बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था इस तेलंगाना के निर्माण में जो सपना देखा गया है वो सपना अभी अधूरा है। उस सपना को पूरा करने का संकल्प हमें लेना है मित्रों। इस तेलंगाना के सर्वांगीण विकास के लिए, इस तेलंगाना को विकास की पटरी पर अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमें निश्चित रूप से संघर्ष करना है मित्रों। हमारे लिए राजनीति सत्ता नहीं साधना है, हमारे लिए राजनीति भोग नहीं त्याग है, और हमारे लिए राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या है। इस भाव से हमें संघर्ष करना है। आइए मिलकर आज के इस कार्यक्रम में जो हमने कार्यालय के निर्माण का उद्घाटन का कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इस कार्यालय को साक्षी मानते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम को साक्षी मानते हुए, आइए हम लोग सबको मिलकर इस तेलंगाना को विकसित तेलंगाना बनाने के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से सड़क पर उतरेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहेगा मित्रों। मैं मानता हूं आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एक संघर्ष के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, और मैं मानता हूं कि मेरे कार्यकर्ता इस प्रकार के हर चुनाव को पूरी शिद्दत से और ताकत से लड़ते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आने वाले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं उसके पूरी ताकत से लड़ेंगे और भाजपा का कमल खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय तेलंगाना।